साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 23वां श्लोक। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रवृथास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान का विकराल रूप कैसा है जिसे देखकर अर्जुन के साथ साथ सारा जगत व्याकुल हो रहा है। हम भी ये जानना चाहते हैं, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखने की इच्छा रखने वाले मानव कैसे उन्हें देख सकते हैं, वह योग्यता क्या है। संसार को एक तत्व में देखते हुए भयभीत होकर अर्जुन स्वयं को भी इसमें जोड़ रहे हैं। हम में से प्रत्येक के पास दो नेत्र हैं, कई करोड़ लोग हैं तो कई करोड़ नेत्र हैं, अनेक मुख अनेक नेत्र, यानी भगवान में सारा संसार एकीकृत दिख रहा है। संसार का मतलब सिर्फ धरती नहीं, समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवता, समस्त उपदेवता, यक्ष किन्नर गंधर्व, समस्त मनुष्य पशु पक्षी, समस्त वृक्ष वनस्पति, समस्त आसुरी शक्तियाँ, सब कुछ भगवान में एक साथ दिख रहे हैं। हम कुछ व्यक्तियों को देखते हैं, हमारी चेतना पूरे ब्रह्मांड को ग्रहण नहीं करती है, पर यहाँ पर यह दृष्टि अर्जुन को प्रदान की गई है, परंतु वह भयभीत हो गए हैं। कहते हैं समस्त जगत भयभीत हो गया, यह देखकर तो अर्जुन आश्चर्यचकित भी है और भयभीत भी है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के सामने स्वामी विवेकानंद गए, कहा क्या भगवान है? तो रामकृष्ण ने कहा हाँ है। क्या मुझे दिखा सकते हैं? हाँ अभी दिखा सकता हूँ। विवेकानंद को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा बोलेगा, और ऐसा करके रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती को पैर से छुआ, और जैसे ही छुआ उनका मन कहाँ किन लोकांतरों में, कहाँ प्रकाश अंधकार से पता नहीं कहाँ गुजरने लगा। ऐसा लगा पूरी दुनिया उनसे छूट रही है। विचित्र विचित्र दृश्य उनको दिखने लगे तो विवेकानंद घबराए, बोले अरे भाई मेरे बाबा भाई बहन है, ये कहाँ ले जा रहे हैं? रामकृष्ण ने उस भाव का समन किया, बोले देखो भाई अभी तुम्हें तैयारी की ज़रूरत है। भगवान तो है, उन्हें देखा भी जा सकता है, परंतु अभी तुम्हें तैयार होना है। जबकि विवेकानंद दृढ़ स्नायु वाले व्यक्ति थे। कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान के समस्त विश्व रूप को, संसार के विराट रूप को देखने के लिए जो नाड़ियों में, स्नायुओं में, जो मन में, आत्मा में, चित्त में जो प्रकाश और ताकत चाहिए वो महत्वपूर्ण है। भगवान तो है पर भगवान को देखने की शक्ति नहीं है। अर्जुन को वह शक्ति काफ़ी कुछ दी गई, तब भी अर्जुन घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। एक प्रश्न है कि भगवान के कैसे स्वरूप को देखकर अर्जुन भयभीत अंतःकरण वाला और अशांत हृदय वाला हो रहा है। एक बात बताएं, नभः स्पृश्यम, यह वाक्य भारत सरकार के किस विभाग का मोटो है? अर्जुन इस श्लोक में बोलते हैं, हे भगवान, अनेक रंगों में है दैदीप्यमान, खुले हुए विशाल मुखों और अग्निदीप्त नेत्रों के साथ आपको आकाश को छूते हुए देखकर मैं हृदय में भयभीत हूँ। हे विष्णु, स्वयं में कोई साहस शांति नहीं पाता हूँ। नभः स्पृश्यम, आकाश को छूते हुए, आकाश को स्पर्श करते हुए, यह वाक्य विशेष भारतीय वायुसेना द्वारा अपने बोध वाक्य के रूप में गीता से लिया गया है। नभः स्पृश्यम यह भारतीय वायुसेना का मोटो भी है। अर्जुन भगवान को इस रूप में देखते हैं, विराट व्यापक, तो उन्हें घबराहट होती है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसा वे कहते हैं। भगवान का तेज अर्जुन सहन नहीं कर पा रहे, आंतरिक स्व भयभीत है और साहस भी नहीं हो पा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ
और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हमारा एक प्रश्न है कि भगवान के कालाग्नि और आज के ग्रह भौतिकी विज्ञान में सूर्य के विकराल मुख में सबके समाने की बात का क्या अर्थ लगाया जा सकता है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तब भी भगवान का कुछ ऐसा ही रूप प्रकट हुआ था? क्या भगवान प्रलय अग्नि मुख हैं? दानों के कारण विशाल और प्रलय की अग्नि के समान आपके मुख को देखकर मैं चारों दिशाओं को भूल गया और न ही मुझे कोई शांति मिल रही। दया कीजिए हे देवों के स्वामी, जगत के धाम, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। सचमुच जब प्रलय आता होगा तो प्रलय के समय एक भयानक अग्नि होगी, समस्त जगत उस अग्नि में लिपट जाएगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। आज के ग्रह भौतिकी विज्ञान के अनुसार सूर्य विस्तृत से विस्तृत होता चला जाएगा और फिर यह सौर मंडल के ग्रह को निकल जाएगा। यह एक सिद्धांत उसमें है। शास्त्रों में भी कहा गया है काला नल, काल की आग, काल की अग्नि जगत की सभी वस्तुओं को लपेट लेगी। अर्जुन कह रहे हैं भगवान, आप जो दिखाई दे रहे हैं वे काला नल के समान दिखाई दे रहे हैं। काल की अग्नि प्रज्वलित हो गई है आप में, ये बड़ा प्रचंड है। हे प्रभु, मैं चारों दिशाओं को भूल गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे शांति नहीं मिल रही है, दया कीजिए भगवान। अर्जुन भयभीत होकर ऐसी शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि शास्त्रों में पंचतत्व से प्रलय की बात कही गई है, जल से प्रलय, अग्नि से प्रलय, आकाश से प्रलय, ये सब काला नल है। अग्नि का प्रलय भगवान अग्नि के समान प्रज्वलित है। हनुमान जी ने जब जलाई लंका तो तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा कि जो हनुमान जी के रूप में देखा, हमने तो द्वादश आदित्यों का तेज देखा है। प्रलय की अग्नि देखी है जब प्रलय में लीन होता है, काल का मुख भी देखा है, लेकिन अंजनी कुमार उसे ज़्यादा प्रज्वलित हो रहे हैं लंका को समेटने में। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो हनुमान केसरी पुत्र नहीं थे, उन्होंने रुद्र होकर लंका जलाई। अपना रौद्र रूप लेकर, प्रलय रूप लेकर, प्रलयंकर होकर के लंका को उन्होंने समेटा था। ये रुद्रावतार हनुमान का करिश्मा था। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 26वां श्लोक। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। एक बात हमें फिर से बताएं कि भगवान के मुख में सारी सृष्टि के साथ साथ अर्जुन और किनको प्रविष्ट होते हुए देख रहे हैं? हमें भी बताएं कि क्या उस काल मुख में जाने से कोई नहीं बचा? अर्जुन पिछले श्लोक में कह रहे हैं, आपको देखकर लग रहा है जैसे प्रलय काल की अग्नि प्रज्वलित हो गई, आप संपूर्ण सृष्टि को निगलते जा रहे हैं। काला नल, काल का अनल प्रकट हो रहा है। उस काल अनल में जो प्रवेश कर रहा है उसका वर्णन इस श्लोक में अर्जुन कर रहे हैं। कहते हुए सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रधान योद्धा सभी प्रवेश कर रहे हैं। उस काला नल में कोई बच नहीं रहा। ऐसा अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख में सभी इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं।